गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं DY/DS क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट A बराबर I - j अपॉन 2 व्हेन I इज़ ग्रेटर देन j, I स्क्वायर प्लस j स्क्वायर व्हेन I इज इक्वल टू j, I प्लस j अपॉन 2 व्हेन I इज़ लेस देन j। तो मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स बतानी है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, 3/3 ऑर्डर की है। तो देखते हैं क्या दिया है। देखिए, कंडीशन आपको दे रखी है। मान लेते हैं A बराबर कोई मैट्रिक्स क्या दे रखी है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, यहाँ पर AI का j अगर दे रखा है तो I क्या शो करता है, रो को, और J शो करता है कॉलम को। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर A बराबर 1 प्लस 1, वो 1 कामा 1 दे रखा है। 1 कामा 1 यानी कि 1 बराबर 1, तो किससे देखेंगे, इससे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया। फिर दे रखा है 1 कामा 2, 1 इज़ लेस देन 2 है, 1 इज़ लेस देन 2, ये आ गया। तो 1 प्लस 2 अपॉन 2। फिर क्या दे रखा है, 1 कामा 3। ठीक है ना, 1 इज़ लेस देन 3, तो लेस देन वाला ये आएगा। तो 1 प्लस 3 अपॉन 2। नेक्स्ट देखिए, A21 दे रखा है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 इसमें जाएगा। तो 2 - 1 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट है A22 इक्वल टू है, इसमें जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, 2 कामा 3, 2 इज़ लेस देन 3, लेस देन इसमें जाएगा। तो 2 प्लस 3 अपॉन 2। नेक्स्ट क्या है, A31, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1 फर्स्ट वाले में जाएगा। 3 - 1 अपॉन 2। A3 कामा 2, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो फर्स्ट वाले से देखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, 3 - 2 अपॉन 2। और फिर क्या दे रखा है हमें, 3 कामा 3, 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड वाले से, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस टाइप से हमें मैट्रिक्स दी है। तो अब आप क्या लिखेंगे इसमें, A इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 2, तो 2 हो जाएगा। 2 - 1 1 हो जाएगा, 1/2 ये। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, है ना। ये 2 प्लस 3 5, 5/2 हो जाएगा। इसके बाद 3 - 1 2, 2 अपॉन 2 1, 3 - 2 1, 1/2। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। तो इस तरीके से हमने 3/3 मैट्रिक्स बता दी, जो कि दी गई कंडीशन को फॉलो कर रही थी। ओके, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए कि फाइंड अ मैट्रिक्स कैपिटल X सच दैट 2A प्लस का B प्लस का X बराबर 0, जहाँ पर A बराबर आपको क्या दे रखा है, -1 कामा 2, 3 कामा 4, और B बराबर क्या दे रखा है, 3 कामा -2, 1 कामा 5। ठीक है ना। तो मुझे X की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे, A और B इस कंडीशन में, मतलब इस इक्वेशन में लेस करा दी जाएंगी, इससे X की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, फिर भी आप देख लीजिए। तो देखिए, क्या दिया हुआ है, 2A प्लस B प्लस X बराबर 0, 2 इंटू A की वैल्यू क्या है, -1 कामा 2, 3 कामा 4, ठीक, प्लस B की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 - 2 1 5 प्लस का X इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसमें, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ओके, नाउ
ये एज इट इज रहेगी 3 माइनस 2 1 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब आप देखो इसको ऐड करेंगे, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 2 7 13। चाहे तो आप ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 -7 -13। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर, x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इफ़ कैपिटल ए बराबर क्या दे रखा है, डायगोनल 2 -5 9, बी दे रखा डायगोनल 1 1 -4, सी दे रखा डायगोनल -6 3 4 5। तो हमें जो दिया हुआ है इसको हम ध्यान से देखें कि ए बराबर हमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। देखिए ए बराबर आपको क्या दिया था, डायगोनल ऑफ 2 -5 9, बी बराबर आपको दिया है डायगोनल 1 1 -4, सी बराबर दिया है आपको डायगोनल -6 3 4। ठीक है ना। तो डायगोनल मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना। इट मीन्स ए बराबर अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखेंगे 2 0 0 0 -5 0 0 0 9। ओके, ये हो गए ए। बी क्या होगी, दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 -4 है ना, क्योंकि डायगोनल दे रखा है 1 1 -4, तो ये 1 1 -4 सिर्फ डायगोनल में होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब सी जो दे रखा है ये क्या है, -6 0 0 0 3 0 0 0 4। ठीक है, दिस। अब हमसे जैसे कह रहा था, पहला क्या कह रहा है, a -2 भी निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू ये दे रखी है आपको 2 0 0 0 -5 0 0 0 9 माइनस का 2, b की वैल्यू क्या दे रखी है 1 0 0 0 1 0 0 0 -4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको भी एज इट इज रखेंगे 2 0 0 0 -5 0 0 0 9। नाउ यहाँ पे माइनस है और ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो हर एक एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। नाउ दिस इज़ 2 0 0 0 एंड दिस इज़ 2 0, this one is 0 0 -8. Okay, now we subtract, then this matrix becomes 2 minus 2 is equal to 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, -5 minus 2 is minus का 7, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 9 minus plus 9 plus 8 17। ये तरीका है वैल्यू निकालने का। बाकी के बच्चे हुए दोनों वो हम निकाल लेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं आपके लिए देखिए, अब हम बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, पहले ध्यान से देखिए। इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एनी टू मैट्रिसेस देन ए इंटू बी विल बी पॉसिबल इफ़ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। कहने का मतलब है अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दे रखी हैं तो ए इंटू बी तभी पॉसिबल होगा जब ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रो इक्वल हों, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं कह सकता हूँ कि b इंटू ए अगर मैं निकालूँ तो b इंटू ए तभी पॉसिबल होगा जब b के नंबर ऑफ कॉलम a के नंबर ऑफ रो इक्वल हों। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, a बराबर क्या दिया आपको 2 1 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 1, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। b बराबर दिया है 1 माइनस 2 2 1 4 3, ये 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना। तो a इंटू बी निकालेंगे, a लिख दिया b लिख दिया। a कितने ऑर्डर किया जा, देखो 3/3, b कितने ऑर्डर किए 3/2। देखो a के नंबर ऑफ कॉलम 3, b के नंबर ऑफ रो 3 इक्वल है, इट मीन्स इनकी मल्टीपल पॉसिबल है। अगर मल्टीपल पॉसिबल है तो मैं मल्टीप्लाई लिखूँगा। तो मल्टीप्लाई होती कैसे, यहाँ पे बच्चे हुए रो, यहाँ पे बच्चे हैं कॉलम, यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होगी। तो कैसे होगी, देखो ध्यान से, पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, फिर पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, अगर आगे भी कॉलम होता तो पहले की अगले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट लिखते चले जाएंगे। ऐसे फिर दूसरा रो पकड़ेंगे, दूसरे रो की पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो की दूसरे कॉलम से, यही प्रोसेस करते जाएंगे और एलिमेंट लिखते चले जाएंगे। देखिए पहला रो ये है, इसकी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई है, तो पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो, पहले एलिमेंट की पहले से 2 बन जा 2, दूसरे एलिमेंट की दूसरे से 1 2 जा 2, तो प्लस करके 2, 3 4 जा 12, ये हो गया पहला एलिमेंट। अब पहले रो की दूसरे कॉलम से 2 2 जा 4, माइनस का 4, 1 बन जा 1, प्लस का 1, 3 3 जा 9, प्लस का 9, ठीक। इसके बाद दूसरे रो की पहले कॉलम से 3 बन जा 3, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, ठीक। अब दूसरे रो की दूसरे कॉलम से 3 2 जा 6, तो माइनस का 6, माइनस का 2 बन जा 2, माइनस का 2, 1 3 जा 3, प्लस का 3। इस तीसरे रो की पहले कॉलम से -1 इंटू 1, माइनस का 1, 0 इंटू 2, प्लस का 0, 1 इंटू 4 4। अब थर्ड वाले रो की दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड रो की सेकंड कॉलम से, तो माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, प्लस का 0, 1 3 जा 3, ये रहा। ऑर्डर क्या बचा इसका 2, ये कॉलम 2 रो 3, मतलब 3/2 का ऑर्डर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। 2 + 2 + 12, तो कितना हो जाएगा 16, 9 + 1 10, 10 - 4 6, ओके। ये यहाँ बचेगा हमारा 3, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, 30। तो ये आया आपका 3/2 ऑर्डर का। अब अगर मैं बात करता हूँ b इंटू ए निकालते, देखिए b इंटू ए, तो पहले b मैट्रिक्स लिखो। b क्या दे रखा है 1 -2 2 1 4 3, ये कितने ऑर्डर किए 3/2 किए, इंटू अब a को लिखेंगे a क्या दिया है 2 1 3, 3 -2 1, -1 0 1, ये किसका क्या ऑर्डर है 3/3। इसके देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है, इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है, नॉट इक्वल है, मतलब 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3।
तो b इंटू ए क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, जनरली तो नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, नोट में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। मैंने पहली बात लिखी है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव इन जर्नल, यानी कोई मैट्रिक्स अगर दे रखी, जनरली मैट्रिक्स अगर ले ली जाए, आपसे कहा जाए क्या इनका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, तो जनरली मैं यही कहूँगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। कुछ केसेस में कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अगर आपने ले लिया किसी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा मैट्रिक्स इट सेल्फ रहेगी। अगर इसमें मैं ऐसे लिख दूँ a इंटू आई तो भी इट सेल्फ रहेगी, a ही रहेगी। इस केस में क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। कहने का मेरा मतलब है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहेंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मे और मे नॉट कॉम्यूटेटिव, बट इन जनरल इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हो सकता है, केवल एक ही केस है, वो यूनिट मैट्रिक्स के केस में। ठीक है ना, वरना ये नहीं होगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ स्पेशल केसेस आ जाएंगे, जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, तो उसमें भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मैट्रिक्स आएगी ऑलवेज, है ना। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा केस है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ ऑलवेज एसोसिएटिव। हाँ, ये भी बात है कि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ले लिया जाए तो वो हमेशा एसोसिएटिव तो होगा ही, मतलब a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी, ये हमेशा इक्वल रहेगा। देखो मैंने लिखा i इंटू ए बराबर a इंटू आई, हमेशा a ही रहेगा। अब देखिए, अगर a इंटू बी प्लस सी लिया जाए तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ओवर मैट्रिक्स एडिशन है, मीन्स लेफ़्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, a की मल्टीप्लाई b से होगी तो लिखेंगे ए बी प्लस ए सी, तो ये कहलाता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना। ऐसे ही a प्लस बी इंटू सी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू सी प्लस का b इंटू सी, तो ये कहलाता है हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। इफ़ कैपिटल A इज अ m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स, अगर कैपिटल A कोई मैट्रिक्स दे रखी है m बाई n ऑर्डर की दे रखी है, तब अगर I इंटू एम, मतलब आई एम का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई m, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ऑर्डर की होती है। ठीक है ना। A मैंने m बाई n ऑर्डर की ले रखी है, अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे आप जनरली यहाँ पे देखें, मैंने क्या कहा, I m बाई m ऑर्डर की है, m का मतलब m बाई m, और ये लिखा a किस ऑर्डर की है, m बाई n, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, हट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो a ही आएगी, तो a जो आएगी वो हमारी क्या m बाई n ऑर्डर की है, तभी मैंने लिखा है आई एम इंटू ए बराबर a होगा। इसी प्रकार a इंटू आई एन, जैसे कि a क्या आपका है, a m बाई n ऑर्डर की है इंटू आई n बाई n ऑर्डर का है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो हट जाएंगे, बराबर क्या बचेगा, a m बाई n ऑर्डर बचेगा मीन्स a ही बचेगा, तो आई एम a बराबर a रहेगा या a इंटू आई एन। ठीक है। अब देखो, इफ़ कैपिटल A इज़ m बाई n ऑर्डर, अगर कैपिटल A m बाई n ऑर्डर की दे रखी है, ठीक है ना, तब अगर मैं a की मल्टीप्लाई a m बाई n इंटू, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स दे रखे n बाई p, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल है, मतलब ये इक्वल है, मल्टीपल पॉसिबल है, तो क्या बचेगा, और नल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी से भी करते तो हमेशा क्या मिलता है, नल मैट्रिक्स ही मिलती है, यानी कि यहाँ पर आएगा जीरो और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, m बाई p आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, ये क्या दे रखा है आपका, नल मैट्रिक्स है, p बाई m की है, ये a m बाई n है, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, मल्टीपल पॉसिबल है, और मल्टीपल करने में क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन जीरो मैट्रिक्स जो मिलेगी कितने ऑर्डर की मिलेगी, p बाई n ऑर्डर की मिलेगी। ठीक, इसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर कहीं पर a की पावर m इंटू a की पावर n दिया है तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m प्लस n, जहाँ पर m और n हमारे क्या होना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है ना।
अगर a की पावर m की पावर n ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू एन होगा, जहाँ पे m और n क्या हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं या नेचुरल नंबर के हैं, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, इफ़ f(x) बराबर कोई पॉलिनोमियल दे रखी है n डिग्री की, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an दे रखी है, बी अ पॉलिनोमियल एंड कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और कैपिटल ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो अगर एफ ए निकालें तो जो एक्स दे रखा है, या कभी कभी कह सकता है ए इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल दिस, अगर ए मैट्रिक्स इसका सॉल्यूशन है तो एक्स की जगह ए लाइस करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a0 कैपिटल ए की पावर n प्लस का a1 कैपिटल ए यहाँ रख देंगे तो कैपिटल ए की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, जो मैं यहाँ पर x तो है नहीं जो मैं x की जगह a रख दूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और कितने ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर की हमारी ए होगी। ये याद रखना कि इस केस में केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव डैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दो मैट्रिक्सेस दे रखी हैं। पहली मैट्रिक्स क्या दे रखी है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स ये दी है। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई, ठीक है ना। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज अ नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स होगी कब, जब थीटा जो है, थीटा एंड फाई का जो डिफरेंस है, थीटा एंड फाई डिफर बाय द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। थीटा और फाई का जो डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 हो सकता है, 3 इंटू पाई बाई 2 हो सकता है, 5 इंटू पाई बाई 2, 7 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 जो है वो ऑड मल्टीपल होगा, ठीक है ना। अब भाई देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, पहली मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स मैंने ये एज इट इज़ लिख ली है। इसका ऑर्डर क्या, पहले ऑर्डर देखिए, 2/2 ऑर्डर है ना। इसका क्या ऑर्डर है, 2/2। इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, मल्टीपल पॉसिबल है, ठीक। अब मल्टीपल पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले रो की पहले कॉलम से होगी, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई लिखे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, ठीक। ये हुआ हमारा पहला एलिमेंट। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या होगा, लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई, है ना, कॉस फाई साइन फाई, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस लिखा जाएगा यहीं पर, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक। ये तो एक एलिमेंट अपना ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई, ठीक। इसके बाद क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो कॉस थीटा साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई इंटू इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर फाई। ठीक, आगे मैं देखता हूँ। अब क्या बचेगा, आप देखिए, इज इक्वल टू मैट्रिक्स में, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन मिल जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस का साइन थीटा साइन फाई बचेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखिए, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई ब्रैकेट में बचा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस का साइन थीटा साइन फाई। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस का कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, पहले तो हमें कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, ठीक, दूसरा हमें साइन फाई कॉमन मिल रहा है, तो कॉस थीटा साइन फाई चला जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई बचेगा ना, ओके, कॉस थीटा कॉस फाई यहाँ बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा साइन फाई। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन फाई कॉमन, मतलब कॉस थीटा साइन फाई कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या कॉमन मिल रहा है हमें इसमें, कॉस थीटा साइन फाई। देखिए कॉस थीटा साइन फाई कॉमन लिया, क्या बचा अपना, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई, कॉस थीटा नहीं कॉमन मिल रहा है, साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, एक देखो साइन थीटा यहाँ से कॉमन मिल रहा है, और कॉस फाई यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो कॉमन क्या मिल रहा है, साइन थीटा और कॉस फाई कॉमन मिल रहा है, तो ले लीजिए साइन थीटा कॉस फाई कॉमन लेंगे हम, साइन थीटा कॉस फाई ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस का साइन थीटा साइन फाई। और नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, तो साइन थीटा साइन फाई कॉमन मिल जाएगा, साइन थीटा साइन फाई कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा इसमें, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, तो साइन थीटा साइन फाई आप कॉमन ले लेंगे। देखिए साइन थीटा साइन फाई कॉमन लिया, क्या बचा आपका, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक, ये आपकी मैट्रिक्स है। अब आप देखिए, ये है कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस का फाई, ये है साइन थीटा कॉस फाई, और ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस फाई, ये क्या है, कॉस थीटा साइन फाई, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस फाई, ये क्या है, साइन थीटा साइन फाई, ये है कॉस थीटा माइनस फाई। सिंस थीटा माइनस फाई है क्या, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, मतलब थीटा माइनस फाइव जो है ऑड मल्टीपल है किसका, π/2 का, तो 2n + 1 इज ऑड नंबर, सिंस 2n + 1 इज ऑड नंबर फॉर एवरी n, कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा माइनस फाइव लेता हूँ तो कॉस 2n + 1 π/2 मीन्स कॉस π/2 अंदर ले जाएं तो ये n पाई प्लस का π/2,
तो कॉस एन थीटा प्लस एन पाई प्लस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, -1 की पावर n इंटू कॉस पाई बाई 2, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, -1 की पावर n इंटू 0 बराबर 0, ठीक है ना। इट मीन्स दिस एंड दिस आर 0, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स कॉस थीटा कॉस फाई इंटू 0, यहाँ पे कॉस थीटा साइन फाई इंटू 0, साइन थीटा कॉस फाई इंटू 0, साइन थीटा साइन फाई इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 0 0 0 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, कितने बाई कितने की है, 2 बाई 2 ऑर्डर की। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।